नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्रिप्शन की घंटी को देख लीजिए, कहीं वह लाल तो नहीं। यदि वह लाल है तो उस खतरे की घंटी को दबाकर ग्रे कर दीजिए ताकि फायर सेफ्टी की कोई भी जानकारी आपसे छूटने न पाए। हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास का टॉपिक है फोम। फोम का हिंदी मतलब है झाग, फेना। फोम एक प्रकार का एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है जो आग बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये झागदार फेना बनाने वाला एक मीडिया है जो आग पे बहुत ही प्रभावशाली होता है, जो आग को बढ़ने से तथा आग का ऑक्सीजन कटअप करने में बहुत ही कारगर साबित होता है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तृत देखेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोम। फोम ये लिक्विड फायर पे मतलब तेलीय पदार्थ की तरह की जो आग होती है, ऐसे आग को बुझाने के लिए फोम का यूज किया जाता है। फोम को उसमें उपयोग किया जाता है लिक्विड फायर। तो इसमें एक प्रकार की परत बनती है, एक लेयर बनता है जो आग के ऊपर में या तेलीय पदार्थ के ऊपर में लेयर बनाता है, जो उस आग को वातावरण से जो मिल रहा ऑक्सीजन है उस परत की वजह से, उस फोम की झाग की वजह से वो ऑक्सीजन कटअप हो जाता है, जिसकी वजह से आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। मतलब ट्रायंगल से हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, ये तीन तत्वों से मिलकर आग तैयार होती है। अगर इसमें से हम लोग ऑक्सीजन निकाल दें, ऑक्सीजन कैसे निकाल पाएंगे, फोम के माध्यम से निकाल पाएंगे, क्योंकि फोम क्या होता है, लिक्विड के ऊपर में सतह तैयार करता है। सतह तैयार करने की वजह से ऑक्सीजन का, वायुमंडल का हवा उस लिक्विड तक पहुंच नहीं पाता है, जिससे ऑक्सीजन कटअप हो जाता है। तो ऑक्सीजन कटअप होने से क्या हो जाती है, आग बुझ जाती है। मतलब फोम में दो तरह के गुण होते हैं। एक हीट को कूल कर सकता है, क्योंकि फोम जो है वो पानी से मिलकर बनता है, पानी के साथ मिलकर बनता है। इससे उससे दो इफेक्ट हो सकते हैं। एक हीट इफेक्ट मतलब कूलिंग इफेक्ट हो सकता है, दूसरा स्मूथिंग इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे दो इफेक्ट की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोम के जरिए से आग को बुझा सकते हैं। तो फोम एक बहुत ही हल्का होता है जो किसी लिक्विड के, किसी पानी के ऊपर में क्या होने लगता है, ऊपर में बहने लगता है। अब फोम के जो झाग जो निकलती है, फेना जो निकलता है, उसमें बबल्स होते हैं जिसमें CO2 गैस होती है, जो आग को फैलने से तथा आग को बढ़ने से क्या करती है, कंट्रोल करती, नियंत्रित करती है। तो फोम में दो तरह के फोम इस्तेमाल किया जाता है। दो तरह के फोम के प्रकार होते हैं, दो तरह से फोम बनाया जा सकता है। पहला है केमिकल फोम, दूसरा है मैकेनिकल फोम। दो तरह के फोम्स हैं। अब केमिकल फोम और मैकेनिकल फोम में फर्क क्या हो जाना है हमको। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल फोम। तो केमिकल जो फोम है वो दो तरह के रासायनिक पदार्थों से बनता है। पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है एल्युमिनियम सल्फेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट ये दोनों से मिश्रित करके इनका प्रेशराइजेशन करके, इनको सेक करके क्या किया जा सकता है, दोनों पदार्थ को मिला के केमिकल फोम की रचना की जा सकती है। केमिकल फोम बनाने के लिए क्या की जरूरत पड़ेगी, फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि उदाहरण में लेते हैं हम लोग 8 लीटर सोडियम बाइकार्बोनेट का पानी, वाटर, और 1 लीटर एल्युमिनियम सल्फेट। ऐसे 8 लीटर पानी में हम लोग क्या मिला दे, सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दे, और 1 लीटर क्या मिला दे हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट।
तो इसको दोनों को मिक्सअप करने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, सेक करके केमिकल फोम निर्माण कर सकते हैं, केमिकल फोम का निर्माण कर सकते हैं। तो केमिकल फोम को बनाने के लिए बहुत विधि है, इसलिए आजकल क्या हो गया, केमिकल फोम का एक्सटिंग्विशर जो है वो बंद हो गया, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये सिर्फ पढ़ाई के लिए बताया जाता है कि केमिकल फोम और मैकेनिकल ज्यादातर इस्तेमाल होता है मैकेनिकल फोम में इसके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कि हम नॉर्मली बात करें तो पहला है फ्लोटिंग फोम, उसके बाद है फ्लोरोफ्लोटिंग फोम, उसके बाद तीसरा एयर ट्रिपल एफ का मतलब होता है एक्वास फिल्म फार्मिंग। उसके बाद है ट्रिपल एफ पी फिल्म फार्मिंग फ्लोरोप्रोटीन फोम, इसका फुल मीनिंग है। और पांचवा है अल्कोहलिक फोम, और छठवां है सिंथेटिक फोम। ऐसे 6 तरह के क्या होते हैं मैकेनिकल फोम के प्रकार हैं, जिसमें ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला है एयर ट्रिपल एफ फोम को ज्यादातर फायर सर्विस में लिक्विड फायर की आग बुझाने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसको हम लोग एक्सटिंग्विशर में भी बना सकते हैं या कुछ फोम मेकिंग ब्रांच में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जनरेटर्स जो फोम जनरेटर्स होते हैं उनमें हम इसका निर्माण करके इसको यूज कर सकते हैं फायर के ऊपर में। ये जो फोम है ज्यादातर फायर सर्विस में जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो फोम है मैकेनिकल फोम है पेट्रिकल है। अब इस फोम को बनाने की सादी एक विधि है, जैसे कि उदाहरण की बात करें हम 8 लीटर पानी तो 1 लीटर फोम, जिसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 9 लीटर हो जाएगी, जो आग के ऊपर में क्या करने लगेगा, बहुत ही अच्छी तरह से अटैक करने लगेगा। और वैसे तो इसका जो नियम है वो है कि 8.5 लीटर पानी आधा लीटर फोम, लेकिन हम लोग आधे लीटर की जगह में 1 लीटर फोम कर देते तो उसकी छाक क्या होने लगेगी, ज्यादा बनने लगेगी। इसलिए हम अगर बात करते हैं नियम के अगेंस्ट जाके तो मतलब हम 8 लीटर पानी में 1 लीटर फोम मिला के भी क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल फोम का निर्माण कर सकते हैं। अब मैकेनिकल फोम की बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें क्या क्या हम लोग किस जरिए से मैकेनिकल फोम भारी मात्रा में यूज कर सकते हैं। एक्सटिंग्विशर्स में सिर्फ 9 लीटर का हम लोग फोम तैयार कर सकते हैं, लेकिन समझो हमको बहुत बड़ी आग लगी है, पेट्रोल डीजल या कोई भी लिक्विड फायर जो बहुत बड़ी है, तो उसमें छोटे एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हम लोग फोम मेकिंग ब्रांच जिसको FB10X बोला जाता है, FB5X बोला जाता है, ऐसे फोम ब्रांच के जरिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े आग के ऊपर में बड़े सोर्स के साथ में उसको बुझा सकते हैं। तो ये मैकेनिकल फोम जो है इसको बनाने के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे एक्सटिंग्विशर हो गया, फोम मेकिंग ब्रांचेस हो गई, या जैसे कि एग्जांपल में कुछ जनरेटर्स हो गए जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इंडिकेटर्स हो गए जिसके वजह से हम लोग जिसके जरिए से हम लोग आग को क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। एक बहुत ही एक आसान तरीका है मैकेनिकल फोम बनाने का। जो एक्सटिंग्विशर की यदि हम बात करें तो एक्सटिंग्विशर में हमको क्या करना है, सिंपली एक सिलेंडर होता है एक्सटिंग्विशर का जो कंटेनर है, उसमें 8 लीटर पानी डालना है, 1 लीटर फोम डालना है। उसके बाद न उसमें इनर कंटेनर होगा नहीं होगा, सिर्फ ओपनली क्या होगा, आउटर कंटेनर होगा, जिसमें आपको 8 लीटर पानी डालना है, 1 लीटर फोम डालना है, और उसको आपको क्या करना है, कार्ट्रिज लगा के कैप को लॉक कर देना है। अब
फोम किस प्रकार से बनेगा ये भी सवाल है। जैसे ही उस सिलेंडर से फोम और पानी बाहर निकल के आएगा ट्यूब के माध्यम से, तो नोजल पे क्या होगा, एक मिक्सिंग चेंबर होगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं मिनिएचर ब्रांच, जिसके जरिए से उस आग को जो फोम और पानी है जिसका मिक्सअप होगा और बाहर निकल के आएगा पानी के साथ में फोम। तो ऐसे जरिए से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। तो हमने फोम के दो प्रकार देखे, केमिकल और मैकेनिकल। केमिकल दो तरह के पदार्थ से बना सकते हैं अपन, एक सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा एल्यूमिनियम सल्फेट। और मैकेनिकल फोम में 5 प्रकार के फोम हमने देखा। तो 5 प्रकार के फोम में ज्यादातर यूज होता है AFFF, एक्वस फिल्म फार्मिंग फोम। इसका ही मैकेनिकल फायर एक्सटिंग्विशर में, फोम एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल किया जाता है AFFF। आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई सवाल करता है कि मैकेनिकल फोम एक्सटिंग्विशर में कौन से प्रकार का फोम यूज किया जाता है, तो आप बेशक बताना है AFFF ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। एक सवाल आएगा कि फोम के कितने प्रकार है, फोम कितने प्रकार का होता है। तो फोम बनाने के तरीके क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं उसमें केमिकल और दूसरा है मैकेनिकल। अब मैकेनिकल में फोम तैयार करने के लिए 6 प्रकार बताए गए हैं। पहला है प्रोटीन फोम, दूसरा है क्लोरोप्रोटीन फोम, तीसरा है AFFF, चौथा है FFP। FFP का मतलब होगा फिल्म फार्मिंग क्लोरोप्रोटीन फोम। उसके बाद अल्कोहलिक फोम, उसके बाद सिंथेटिक फोम। ये 6 प्रकार के जो फोम है वो मैकेनिकल एक्सटिंग्विशर में क्या किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी के साथ हमने देखा फोम क्या है, फोम के प्रकार क्या है और कहाँ पे यूज किया जाता है। अगले क्लास में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर में, नए टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। थैंक यू। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय सुरक्षा।